नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं कल चुनाव का महापर्व था और जो नतीजे आए हैं उससे मुझे पूरा यकीन है जो पूरे देश में जो माहौल है वो खुशनुमा बना हुआ है। पर इसी बीच आज के दिन पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस जून में मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने की एक तारीख भी निर्धारित की गई है। साथ ही बात करें, भारत समेत दुनिया भर में 5 जून यानी आज पर्यावरण दिवस को मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न देश अलग अलग तरीके से पर्यावरण को लेकर अपने नागरिकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। पर्यावरण दिवस का आज हम आपको इतिहास भी बताएंगे, साथ ही पर्यावरण दिवस मनाने की नींव भी बताते हैं। 1972 में पड़ी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला पर्यावरण दिवस मनाया और हर साल इस दिन मनाने का इसको ऐलान भी किया गया है। साथ ही आज हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे जो पर्यावरण दिवस को लेकर जो तमाम जानकारी है वो जहां पर है वो भी आपको देंगे। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि 5 जून को ही पर्यावरण दिवस है वो क्यों मनाया जाता है। दरअसल पहला पर्यावरण जो सम्मेलन है 5 जून यानी 1972 को मनाया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन को चिन्हित करते हुए 5 जून को पर्यावरण दिवस के तौर पर इसको नामित किया गया था। साथ ही आपको बता दें, पर्यावरण दिवस का महत्व है, हालांकि ये बात हम सब जानते हैं, फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे भारत समेत पूरे विश्व में प्रदूषण जैसे तेजी से फैल रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति जो है वो खतरे में है। तो ये सब चीजों को लेकर जो तमाम चर्चा हम अपनी जो जारी रखेंगे, पर उसके पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश टटवाल जुड़ गए हैं सवाई माधोपुर से। लोकेश, क्या कुछ माहौल आज के दिन, देखिए कल चुनाव था और आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो कैसा माहौल देखने के लिए मिल रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए, चलिए हम शुरू करते हैं कि सवाई माधोपुर में कैसा माहौल देखा गया है चुनाव में। जी मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि कल चुनावी परिणाम आए थे, चुनावी परिणाम के बाद जहाँ दस साल से लगातार भाजपा ने सांसद अपने बनाए गए, तो आज यहाँ पर जो बदलाव हुआ है, अंदाजन 10 साल बाद यहाँ पर कांग्रेस ने इनका प्रत्याशी जीता है और यहाँ पर कांग्रेस ने दूसरी तरह राजस्थान अच्छी सीटें पाई है। उसके बाद यहाँ जो प्रकृति को लेकर जिस तरह प्रकृति में आज विश्व पर्यावरण दिवस के तहत जगह जगह पौधा रोपे, आज भी पर्यटन मंत्री चंद्र शर्मा ने भी सवाई माधोपुर में डेरा पहुंचने के बाद हम विवेकानंदपुरम में वृक्षारोपण ने किया। ठीक है, जिस तरह आज का वातावरण है और जिस तरह प्रकृति का जो है बैलेंस भी रखा जा रहा है, पड़ रहा है, उसके तहत हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पेड़ लगाने का मैसेज दिया गया हो। विश्व स्तर पर आज जी 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 आप जारी रखें। जिस तरह यहाँ पर जो है अपने अपने पहचान बतौर अपना नाम देने के लिए एक मैसेज बतौर एक पेड़ लगाना, जी 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 लेकिन वो पेड़ व्यक्ति की याद दिलाएगा कि पेड़ व्यक्ति के द्वारा लगाया गया था। तो ये मैसेज बहुत अच्छा मैसेज कहने का मतलब दिया गया है। हाँ जी बोले। जिस तरह नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क में हर वर्ष बरसात की दौर है, लाखों की तादाद से यहाँ विदेशी पेड़ लगाने के लिए भी यहाँ ऑर्डर जारी किए जाते हैं। लेकिन कहीं यहाँ सरकार को, राजस्थान सरकार और अन्य सरकारों को भी जो प्रकृति का अस्तित्व जो खतरे में पड़ता जा रहा है उसको बचाने का प्रयास भी जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने बात की रणथंभौर की, तो जानवरों की देखिए, प्रकृति में जो जानवरों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जंगलों से जो जानवर हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं। फिर उससे ये होता है कि जो लोगों को हानि होती है क्योंकि वो उनका शिकार करते हैं। तो ये सब कारण क्या कुछ मूल कारण है? बताना चाहूँगा कि ये सभी सरकारें इसके पीछे बहुत अहम जिम्मेदार है। जिस तरह एक मानव के लिए अपने क्षेत्र को बचाने के लिए और अपने क्षेत्र में बच्चों को खरीदने की जिम्मेदार है, उसी तरह अहम भूमिका सरकारों की होनी चाहिए। सरकार को इसके लिए संकल्पित होना चाहिए कि जिस तरह आगे एक्सप्रेस को बना दिया गया, लेकिन उसके रास्ते जो है जो हजारों लाखों पेड़ काटे गए, इसके रास्ते में खेतों में पेड़ काटे खेत हरियाणा उजारे गए, लेकिन उस दौर में जो सरकार ने है कि कंट्रोल उसके बदले में उसका पेड़ काटे गए, उससे 4 गुना पेड़ लगाए गए।
लेकिन कहीं न कहीं सरकारी विभागें हैं, ताजी खाना को भी बल्कि पानी को कहीं-कहीं उतने पेड़ लगाए जाते हैं जी, जी। और आज आज आधा नहीं साले लोगों को पेड़ से डेवलप हो पाते, तो प्रकृति को बचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए भू है। भू भू संखलन हो गया, भू खनन हो गया, ये बहुत बड़ा कारण है और आए दिन देखते रहते होंगे मुकेश जी, लोकेश जी आप भी, कि आए दिन इस तरह के भू संखलन के माफिया जो है, जो सड़कों जो बजरी अवैध खनन की मैं बात कर रही हूँ, अवैध खनन हो रहा है, तो इस तरह से चीजों का प्रकृति पे भी बहुत असर पड़ रहा है, पर सरकार जो है कोई ठोस कदम उठाती हुई नहीं दिख रही है। देखो इसके पीछे कई कारण है। सवाई माधोपुर जो भविष्य के सवाई माधोपुर ऐसा एरिया है जहाँ बनास नदी का नंबर 1 बजरी, और जिस तरह बजरी को निकालने के लिए पूरी जो बजरी माफिया आ रही है, और कहीं न कहीं पिछली सरकार पर उनके नेताओं पर बजरी जो खनन का आरोप भी लगा था, तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बड़े स्तर तक बात हो तो इनके भी राजस्थान और वर्तमान की बात करें, लेकिन आज वर्तमान सरकार के जो नेता है वो भी बदली में कहीं लेते हैं। और सवाई माधोपुर बनास की बात करें तो ये बनास का डैम बनाया गया, ये तो आसान बनास नदी के डैम का जो भार्गव नदी का डैम बनाया गया था, और अगर वो पानी संरक्षित होता आसपास जो हरियाली जी, जी। जो पौधों को पानी सप्लाई देती, वो प्रकृति में जो हाथ देती, लेकिन अचानक का खाली हो जाना भी एक रहस्य घटना है। और देखिए आपने जैसे कि पानी की बात की, आपने लोकेश पानी की बात की जिस तरीके से, तो पर्यावरण का जो सीधा एक जो असर पड़ता है वो पानी पर पड़ता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह गर्मी जो है वो है, और उसके बाद पर्यावरण में जिस तरीके से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और उसकी वजह से पानी की जो कमी है कहीं ना कहीं वो भी है, और कहीं जगह जो पर्यावरण को दुष्प्रभाव पहुंचाने के बाद ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से सड़कें टूटती हैं, और सड़कें जो टूटती हैं तो उसके बाद एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर हम बात करें जंगल की, तो जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से जो जानवर है, जो उनके रहने की जगह है, उनको सड़कों पर आना पड़ रहा है। पेड़ पौधे कट रहे हैं तो लकड़ियों का जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो इंसान यूज करते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। तो मेरे को आप ये बताइए कि ये सब का जो निवारण है वो किस तरीके, सरकार को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए? देखिए मैं आपको बताने नेशनल पार्क है और इसके विश्व में एक बहुत बड़ी पहचान रखता है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है मेरी नजर माने या कोई और कारण माने हम, इसलिए देखिए यहाँ जंगल कटने के पीछे यहाँ आए दिन बन रहे होटल, बिल्कुल बिल्कुल जो बनाने के लिए परमिशन जिस तरह दी जाती है, तो नियमों को दरकिनार करके और बड़े बड़े माफियाओं को यहाँ पर होटल माफिया होंगे, होटल अंदर जंगल से छटे गए, जबकि नियम ये है कि 500 मीटर दूरी के बाद ही होटल बनाए जा सकते हैं। आज रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर में जहाँ इस तरह से यहाँ पेड़ों की कटाई और का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन सोचने वाली बात है आसपास जब रणथंभौर से जो पेड़ कटाई का मामला था, तो यहाँ रणथंभौर परिक्षेत्र क्षेत्र में रहने वाले 96 गाँव को विस्थापन के लिए गुजर लिया गया था, लेकिन आज भी पूरी तरह जो है जो गाँव है विस्थापित नहीं है। सरकार की कमी और कटनी में जो अंतर है, जी जी आज बढ़ती महंगाई को लेकर एक जो 10 लाख रुपए का मुआवजा पैकेज दिया गया वो उनको राहत बढ़ाने का, तो फिर सरकार को जंगल को बचाने के बाद बढ़ाकर रखा वो विस्थापन का मामला है, और जो वहाँ गाँव में रहने वाले लोग पेड़ काटने आगे जरूरतों को पूरा करने के पेड़ काटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसमें सरकार अपनी ये जिम्मेदाराना जो कार्रवाई करती है उसके तहत मुख्य रूप से सरकार क्यों न सरकार इस तरह के नियम बनना, बिल्कुल जब किसी कोई आवास के लिए आपको एनओसी देनी है तो वो पेड़ की स्वीकृति भी उसकी बिल्कुल पेड़ होगा तो प्रकृति को निश्चित तौर पर बचाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है। जी जी जारी रखें। तो ऐसे में रणथंभौर के भी काफी अच्छी चीज है कि रणथंभौर को बचाना है, और रणथंभौर बचेगा तो सवाई माधोपुर की नहीं है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, प्रकृति के अस्तित्व को बताना है। बिल्कुल सबका संरक्षण करने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, और आम जनता को भी हम ये कहना चाहेंगे कि हर चीज सरकार पे ढोलने से कुछ नहीं होता, उड़ेलने से कुछ नहीं होता है। ये तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि पर्यावरण की रक्षा हम किस तरीके से कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा करके
आप सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं, आप अपनी खुद की रक्षा कर रहे हैं, आप आने वाली जो पीढ़ियों की रक्षा कर सकते हैं। तो लोकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ लोकेश कटवाल, संवाददाता हमारे सवाई माधोपुर से। लोकेश, के बारे में बताना चाहेंगे कि कल भी सवाई माधोपुर में जिस तरह की ऐतिहासिक जीत हुई, उसके बीच लोकेश ने हमें पल पल की जो अपडेट है वो दी, और इसी तरीके से लोकेश हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहे। अभी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आप सबको बताना चाहेंगे, देखिए प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है एक खास थीम होती है। पिछले साल अगर हम बात करें, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम पर अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन की उनकी जो उस वक्त की थीम थी, 2023 की मैं बात कर रही हूँ। और अगर बात करें, यह थीम जो थी 2023 में प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित थी। इस साल की अगर मैं बात करूं तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की जो थीम है वो है लैंड रिस्टोरेशन की बात कर रही हूँ। इस थीम का जो फोकस है हमारी भूमि को बचाने के बारे में है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिन चीजों का ख्याल रख के आप बचा सकते हैं। जो सबसे बड़ा एक कारण होता है वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन होता है। वायु प्रदूषण में इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम आम तौर पर बात करें तो जो शहर में जो गाड़ियों की जो संख्या है जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से होता है पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि धुंध बढ़ जाती है, कई बार फॉग हो जाता है। काले धुएं की वजह से जो सड़क हादसे हैं, ट्रैफिक हादसे हैं, वो होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप यूज कर सकते हैं तो वो करें। दूसरी अगर आप बात करें, जंगलों की कटाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके वजह से मैंने पहले भी बताया कि जंगलों की कटाई की वजह से होता यह है कि जो वहाँ के रहने वाले जो जानवर हैं उनको सड़कों पर आना पड़ता है, पेड़ पौधे कट रहे हैं। हम अपनी भौतिक सुविधाओं का इतने ज्यादा हम लोग लालच में बढ़ गए हैं कि हम पर्यावरण का भी ध्यान नहीं रखते, और पर्यावरण का अगर हम इस वक्त ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, प्रजातियों का लुप्त होना, जैसे कि मैंने दूसरे पॉइंट में ही बात की कि पेड़ पौधे कट रहे हैं, इसलिए जंगलों से जो पहाड़ कट रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, उनकी रहने की जगह वो है पर उनको सड़कों पर आने पर मजबूर होना पड़ रहा है। फिर उसके बाद जूस बनते हैं, जू में अगर हमने देखा है कि यहाँ पर भी जो जानवर है उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये जो प्राकृतिक आपदा भी आती है, अधिक बारिश कहीं होती है, कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ है, कहीं भूसंकलन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, और सबसे बड़ा जो कारण ये भी माना जाता है कि जो जनसंख्या है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी के शुरू में दुनिया की आबादी 1.6 अरब थी, जो कि आज के तारीख में अगर हम बात करें तो 7.5 अरब के करीबन बताई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें, एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक ये जो आबादी है 10 अरब तक हो जाएगी। तो इतनी विशाल आबादी जो है, प्राकृतिक संसाधनों जैसी जो कमियां हैं, जैसे पानी की कमी है, वो बहुत ज्यादा आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए एक आखिरी समय पे हम बात करें तो प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बहुत सारे कारण हैं जिससे आप वायुमंडल को जो है साफ सुथरा रख सकते हैं, बहुत सी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज है, मगर मैं कहना चाहूंगी कि पानी जो है उसका जो आप वेस्टेज ना करें, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। गाड़ी जब आप धुलते हैं, क्योंकि गाड़ियों की संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो जब आप गाड़ी धोते हैं तो उस समय ये ध्यान रखिए कि गीले कपड़ों से पोंछे। ऐसी छोटी छोटी चीजों का जब आप बर्तन साफ करते हैं तो कोशिश करें कि जब आप बर्तन साफ कर रहे हैं तो उस वक्त पानी का इस्तेमाल करें। ऑफिस में रहते हैं तो आप अपनी ये भी कोशिश करें कि लाइट है, पानी है, आप वहाँ पर उसको जितना ज़रूरत है उतना ज़्यादा यूज़ करें। अपने बच्चों की जब आपकी जन्मदिन होता है तो अपने बच्चों को यादगार के तौर पर पेड़ को जरूर लगवाएं, इससे उनकी जो दिलचस्पी है पर्यावरण की तरफ बनी रहेगी। हल्दी कुकू घरेलू सामान या जो बड़े बड़े समारोह में अतिथि स्वागत होता है तो उस पर कोशिश करें कि फूल का जो गुच्छा होता है बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। आप एक छोटा सा फूल भी दे सकते हैं, वो भी काफी होता है। इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं, अपने आंगन में थोड़ी सी जो जगह भी बचती है, अगर लोग कहते हैं कि हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है तो जो छोटी सी भी जगह है तो वहाँ पे छोटे मोटे जो आप पेड़ पौधे हैं वो लगा सकते हैं। इसमें बच्चे की जो एक पर्यावरण के प्रति जो खास तौर पे देखा जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे आने वाले टाइम के बच्चे ही हमारे देश का संरक्षण करेंगे, तो बच्चों को एक अच्छा मैसेज जाता है। पानी को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ब्रश करते समय लोगों की बहुत आदत होती है, आपने देखा होगा कि ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देते, तो कोशिश करें कि जब आपको इस्तेमाल करना है वो करें। शावर जो होता है, यानी जब हम नहाते हैं तो कोशिश करें बाल्टी को उपयोग करें। जैसे कि मैंने बताया कि गाड़ी धोते समय आप कोशिश करें कि उसको गीले कपड़े से साफ करें। लोगों की आदत होती है कि अपने घर तो पानी आ रहा है, दूसरों का हमें क्या लेना देना है, तो लोग क्या करते हैं कि जब आप फर्श धोते हैं, आंगन धोते हैं, तो वह
पोछे के बजाय लोग कोशिश करते हैं कि एक बार में आप पानी डाल दो, सारा काम खत्म। तो प्लीज थोड़ा सा जिम्मेदार बने, साफ सफाई का आप जरूर करें पर पानी को आप बचाएं, कहने का मतलब है। दाल सब्जियों से जो निकला हुआ पानी होता है उसे इकट्ठा करके कोशिश करें कि गमलों की जो छोटी छोटी क्यारियां होती हैं उसमें डालें। सार्वजनिक नलों को बहते अगर आप देखते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आप कोशिश करें कि वो जो नल है आप उसको बंद करने का, मैं कह सकती हूँ, थोड़ा सा जहमत उठाए। मेहमानों को छोटे छोटे ग्लास में पानी दे, क्योंकि लोग आते हैं तो हम बड़े बड़े ग्लास में पानी सर्व कर देते हैं। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा भले ही एक छोटे छोटे पॉइंट्स है, पर अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को थोड़ा सा वाकई में ध्यान में रखते हैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम लोगों की आदत होती है कि बड़े बड़े ग्लास में पानी दे देते हैं, वो एक दो सिप लेकर पूरा पानी वेस्ट कर देते हैं। हमें लगता है थोड़ा सा पानी है पर ये बहुत बड़ी, जिनके पास पानी नहीं है, आपको याद दिला दूं, रेगिस्तान में एक टाइम, राजस्थान की बात कर रही हूँ मैं, एक समय था जब लोग कोसों दूर जाते थे, और आज भी कई ऐसी जगहें हैं जब लोग कोसों दूर जाते हैं सिर्फ पानी भरने के लिए। जो महिलाएं होती हैं वो प्रेग्नेंट भी होती हैं, पर उस बीच भी उनको जो मटकी होती है वो उठा के जाना पड़ता है, अपने बच्चों को गोद में लेके जाना पड़ता है मात्र पानी भरने के लिए। तो थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि उनकी जो मेहनत है उसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं। कपड़ों को कोशिश कीजिए कि कम से कम, जो लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा पानी में भिगो देने के लिए, कोशिश कीजिए कि जितना जरूरत है उतना आप उसमें साबुन डालिए, सर्फ डालिए। कूलर का जब भी आप उपयोग करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो पूरा परिवार है वो एक साथ बैठे। अगर आप बहुत सारे कूलर, अगर 4 कमरे हैं, 4 लोग हैं घर में, अगर अलग अलग जगह पर आप इस तरह से कूलर लगाएंगे तो पानी का जो उपयोग है, कहने का मतलब है, बहुत ज्यादा होगा। और सबसे जो मेन बात है मैं वो कहूंगी कि टंकी, लोगों की आदत होती है कि हम लोग अपने पानी, जो घरों में टंकी में पानी चढ़ाते हैं पर उसको बहने देते हैं, थोड़े से लापरवाही दिखाते हैं। तो इस तरह से, जैसे कि मैंने ऑफिस की बात की, ऑफिस में भी आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा पर्यावरण बचाने के लिए आप एक भी जहमत और भी कर सकते हैं। जो अपने जिस रूम में आप बैठते हैं वहाँ की एसी पंखा अगर एक्स्ट्रा चल रहा है तो आप उसको बंद कर सकते हैं, फ्रिज का ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स से अगर हम ध्यान दें तो काफ़ी कुछ पर्यावरण के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम उसे बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की जो भी हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो, थोड़ी सी जिम्मेदारी समझे, और बने रहें न्यूज़ 21 के साथ।